हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास में मैं आपको माइंड मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। माइंड मैनेजमेंट होता क्या है, हम सीखते कैसे हैं, हम किसी भी चीज़ को भूलते क्यों नहीं हैं, ऐसा क्या होता है कि हम एक बार किसी चीज़ को याद कर लेते हैं फिर उसको भूलते नहीं हैं। हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस और कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है हमारी लाइफ में, तो हम उस फीलिंग्स को, उन इमोशंस को, उस ट्रेजेडी को कभी भूलते नहीं हैं। उसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज हमारे वहाँ पर फीलिंग्स, इमोशंस जुड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बचपन में कहीं किसी के घर में रहे, वहाँ आप कैसे सीढ़ियों से जाते थे, आपके कैसे दोस्त थे, आप कौन सा गेम खेलते थे, ये सब आपको फ्रेश याद होता है। आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स वहाँ जुड़ी हुई हैं। हम जो कुछ भी याद करते हैं उसे थ्योरेटिकल नहीं समझना है, एक कहानी बनानी है और उसे खुद से जोड़ देना है। वो कैसे करना है? जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में क्या इम्पोर्टेंट होता है? पढ़ाई में 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। वो कैसे होती हैं? फर्स्ट इज़ वर्ड। जो वर्ड होते हैं ना, वो फर्स्ट। सेकंड, वर्ड से रिलेटेड इमेज। जो वर्ड से रिलेटेड इमेज होती है, मतलब फर्स्ट वर्ड और वर्ड से रिलेटेड इमेज। सेकंड इज नंबर्स। फर्स्ट क्या होता है? वर्ड्स और वर्ड से रिलेटेड इमेज। सेकंड नंबर नंबर्स और थर्ड इज सिंबल्स। अब हम एक बात समझते हैं। मैंने बताया फर्स्ट वर्ड्स, सेकंड नंबर्स और थर्ड सिंबल्स। अब हम एक कहानी बनाते हैं जिसके हीरो आप खुद हो, और इस कहानी को हम किसी भी सब्जेक्ट से जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले 1 से 10 नंबर्स के जो नंबर्स हैं उसकी एक कहानी बनाते हैं। यहाँ हमको राइमिंग वर्ड्स पकड़ने हैं। जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनको पकड़ना है। तो पहले 1 से 10 नंबर तक हमको कहानी बनानी है। पहला नंबर है हमारा 1। 1 को रिलेट करिए 1 रन। 1 रन। इमेजिन करिए आप 1 घंटे से भाग रहे हैं या भाग रही हैं। आप इस कहानी के खुद हीरो हैं। मैं इसमें हीरो नहीं हूँ, आप हीरो हैं। जब मैं भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ तो मुझे खुशबू आ रही है, कहीं से अरोमा आ रहा है, और उसे खोजने के लिए मैं भागती जा रही हूँ या भागता जा रहा हूँ। मुझे पता लगाना है कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। अब आते हैं 2 पर। 2 सुनते ही मन में जू आ रहा है। रन करते करते जू में पहुंच गए। जू में एक पिंजरा था। उस पिंजरे के अंदर कौन था? उस पिंजरे के अंदर था बंदर। उस बंदर को मैंने आज़ाद कर दिया। अब आता है 3 ट्री। जैसे ही मन में बंदर को आज़ाद करने वाली बात आई और बंदर को मैंने आज़ाद किया, तो क्या हुआ? बंदर पेड़ पर चढ़ गया। ट्री। बंदर कहाँ चढ़ गया? ट्री, पेड़ पर चढ़ गया। अब आता है नेक्स्ट नंबर हमारा 4। 4 को रिलेट करिए
4 डोर, 4 डोर। उस जो बंदर था उसने एक रास्ता बताया जहाँ 4 दरवाजे हैं, जिसमें एक लोहे का दरवाज़ा है, दूसरा चांदी का दरवाज़ा है, तीसरा सोने का दरवाज़ा है और चौथा डायमंड्स का दरवाज़ा है। 5 बीहाइव, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। जो लोहे का दरवाज़ा है उस पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। 6 सिक, आप रिलेट करिए, सिक 6 6 6। उस छत्ते से 5 मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया, जिसके कारण मैं बीमार सिक हो गई। 7 हेवन, जब मैं बीमार हो गई तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और मैं ठीक हो गई या ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मुझे हेवन जैसा फील हुआ। 7 हेवन। देन 8 वेट। अब जब मैं ठीक हो गई तो मैंने खूब खाया, जंक फूड्स खाए और मैं जंक फूड्स खाने से क्या हुआ, मेरा वेट बढ़ गया, 8 kg वेट बढ़ गया। 8 वेट। देन 9 लाइन या वाइन, लाइन। तो 9 से लाइन रिलेट हो रहा है। जब मैंने बहुत सारा खाया, जब बहुत सारे जंक फूड्स खाए तो मेरे सामने एक लाइन बना दी गई और कहा गया इस लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना है। अगर आप इस लाइन को क्रॉस करेंगे और जंक फूड्स खाएंगे तो फैटी हो जाएंगे। तो 9 लाइन। देन 10 शेर की गुफा। जो डायमंड्स का दरवाज़ा था, जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर एक शेर था। शेर था जिसके पीछे उसकी डैन थी और जिस खुशबू को या जिस अरोमा को मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, उस खुशबू को मैंने जब देखा या खोजा तो क्या हुआ, वो उसकी जो शेर की डैन थी उसमें से वो खुशबू आ रही थी। तो 10। अब मैं जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे मैंने पूछा 1 तो आपको एकदम से याद आ जाएगा रन, 2 जू, 7 हेवन। हाँ, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने एक कहानी को जोड़ लिया अपने सब्जेक्ट से तो आपको याद नहीं करना है, आपको याद आता जाएगा, आप भूलोगे नहीं उस कहानी की वजह से। तो आप उसको सीक्वेंस से याद कर पाएंगे, आपको आंसर मिलेगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं आप, तो आपसे पूछा गया अकबर का जन्म कब हुआ, किसी को पता है? कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं। तो अकबर का जन्म हुआ 1542, 1542। मुझे ये याद करना है कि 1542 में अकबर का जन्म हुआ। तो इसके लिए मैं ऐसे नहीं याद करूँगी इसको, अकबर का जन्म हुआ 1542, अकबर का जन्म हुआ 1542। ऐसे जब हम याद करते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। तो हमको याद कैसे करना है, 1542 मतलब फर्स्ट 1 रन, अकबर भाग रहा है। अकबर की कहानी स्टोरी जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी तो आप इसी से रिलेट कर लीजिए। अकबर भाग रहा है, 1 रन। 15 5 बिहाइव, और भागते भागते उस मधुमक्खी के छत्ते के पास पहुंच गया। बिहाइव, 5 बिहाइव, ओके। देन 1 हो गया, 5 हो गया, अब आता है 42, 4 डोर। और जैसे ही मधुमक्खी के छत्ते के पास पहुंचा, वहां देखा उसने एक डोर है, 4 डोर। वहां उसने देखा एक डोर है। जब उसने वो डोर खोला तो वो कहाँ खुलता था, टू जू की तरफ, टू जू। तो अकबर का जन्म कब हुआ, 1542।
2। ऐसे ही हम केमिस्ट्री में जैसे फॉर्मूले पढ़ते हैं तो हम फॉर्मूले भी बना सकते हैं, या 7th क्लास से शायद बच्चों के फॉर्मूले शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूले बनाने के लिए एक कहानी फिर से रिलेट करेंगे। अब इसी कहानी को आप आगे बढ़ा सकते हैं या आप अपनी कोई भी नई कहानी बना सकते हैं। तो मैं इसी कहानी को रिलेट करती हूँ, मुझे अकबर की कहानी बहुत अच्छी लगी तो मैं इसको ही रिलेट कर देती हूँ। तो पहला था हमारा वन रन। मैं भाग रहा हूँ, मैं अकबर हूँ। अपने आप को रिलेट करना है इस कहानी से, या मैं भाग रही हूँ, मैं अकबर हूँ, या मैं जोधा हूँ। ओके, तो मैं भाग रहा हूँ, मैं अकबर हूँ। मेरे हाथ में एक बीकर है। बीकर होता है ना, जब आप लैब में कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो बीकर होता है हमारे पास। तो अकबर भाग रहा है और उसके पास एक बीकर है। वन रन, उसमें एक केमिकल डाला है, उस केमिकल का कोई नाम है, मान लिया H2SO4। H2SO4 कौन से कलर का होता है? कलरलेस। तो कलरलेस क्या होता है आपको पता है? कलरलेस क्या होता है? पानी। तो H2SO4 उस बीकर में है और कलरलेस है। कलरलेस क्या होता है? पानी। भागते 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 टू जू, भागते भागते अकबर कहाँ पहुँच गया? जू में। वहाँ एक टैप दिखा, टैप से पानी पीना चाहा अकबर ने, तो क्या हुआ? उसमें से केमिकल निकला, उस टैप में से केमिकल निकला। पानी नहीं था, वो क्या केमिकल था? H2SO4, जिसको पीने से उसकी टंग जल गई। अकबर की टंग जल गई। जैसे ही अकबर की टंग जली, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ट्री पर चढ़ गया। अब 3 ट्री रेट हो गया, 3 ट्री, वो पेड़ पर चढ़ गया, जिस पर आपने देखा कि आम लगे हुए थे। जब टंग जल गई तो आम खाने का मन किया कि आम खाने से टंग ठीक हो जाएगी, जीभ ठीक हो जाएगी। जब उसमें से एक आम तोड़ा और उसको खाना चाहा तो उसमें से रेड कलर का कोई केमिकल निकल रहा था। वो केमिकल जो था वो रेड कलर का था। जब आपने देखा तो रेड कलर का क्या होता है? ब्रोमाइट। आपने देखा वो तो ब्रोमाइट है, वो रेड कलर का जो केमिकल है वो तो ब्रोमाइट है। पहले पानी पीना चाहा तो H2SO4 पी लिया। जब जीभ जल गई तो मैंगो खाया, मैंगो में केमिकल था रेड कलर का, वो क्या था? ब्रोमाइट था। अब क्या हुआ? तो आपने सोचा कि चलो ये आम खराब है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा आम तोड़ लेता हूँ या तोड़ लेती हूँ। फिर आपने दूसरा आम लिया। जब आपने वो मैंगो खाना चाहा तो वो नमकीन था, उसमें नमकीन केमिकल था, नमक था उसमें। नमक किस में होता है? NaCl में। अब आपने क्या किया? NaCl खा लिया। अब दूसरा आम जो था उसमें नमक था, वो नमकीन था, आपने NaCl को खा लिया। अब आपने कहा ये केमिकल तो नमक वाला है, मैं एक काम करता हूँ, इसको सेपरेट कर लेता हूँ। क्योंकि केमिस्ट्री में आप कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं या कोई भी फॉर्मूले में आप अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको सेपरेट करते हैं। तो आपने सेपरेट करने के लिए क्या किया? उसको गर्म किया बीकर को। आप गए आगे और आपने गर्म शुरू कर दिया, गर्म करना उस बीकर को। जब आपने गर्म किया तो नमक अलग हो गया और पानी अलग हो गया और ब्रोमाइड अलग हो गया, तो उसको आपने सेपरेट कर लिया। जब अकबर ने उसको सेपरेट कर लिया तो उसके बाद वो जीत गया। वो जो इस चीज़ के लिए भाग कर गया था उसने उस पर जीत पा ली। तो ये आज आपको जो मैंने एक फॉर्मूला याद करने की जो कहानी बताई है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मेरी आज की इस क्लास का जो मोटिव था वो था आपको जो भी आप याद करते हैं उसको आप भूलें नहीं,
इसके लिए आप क्या करेंगे, माइंड मैनेजमेंट को यूज़ करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो भी कुछ याद करेंगे उसे कभी भूलेंगे नहीं। यही होता है माइंड मैनेजमेंट। थैंक यू।